बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 10 मरला का लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरिया टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी ये है कि फ्रेशली कंप्लीटेड घर है। हमेशा की तरह सरसी सा मैंने इसका विजिट किया है। जितनी भी चीज़ें अंदर इंस्टॉल नजर आई वो बड़ी वैल्यू फॉर मनी है। इस घर को कवर करने की एक रीज़न ये भी है कि बहुत ही अच्छी रीज़नेबल डिमांड के अंदर ये घर आ रहा है। लोकेशन भी बहुत इसकी प्राइम है। ये इसका फ्रंट फसाड है जहाँ पर टोटली हमें रॉक वॉल ग्राफी के साथ टाइल का काम नजर आता है। अगर इसके प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 35/70 इसका प्लॉट साइज़ है और अगर इसके कवर्ड एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 3500 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। मॉडर्न सा इसका फ्रंट फसाड है और अगर इसकी फेसिंग की बात करूँ तो ये साउथ वेस्ट फेसिंग घर बनता है। रियल टाइम एग्जांपल आपके सामने है कि सूरज की किरणें इस पे पड़ रही हैं, यानी कि वेल लिट और वेल एरी किस्म का घर है। एक और स्पेशलिटी इसकी ये मैं पैन राउंड करके आपको दिखाऊँ कि क्लोज एंड स्ट्रीट है, टोटली फैमिली ओरिएंटेड सा इसका गली का माहौल है। और यहाँ पर हमारे पास मेन के ऊपर 2 गाड़ियों की बाहर पार्किंग स्पेस मिल जाती है टफ टाइल के साथ। वैसे आप बाहर भी खड़ी कर सकते हैं। कंपैरेटिवली लॉन पैच जो है वो 10 मरला के लिहाज से काफ़ी बड़ा है। पिलर्स के ऊपर टोटली मुझे टाइल्स हाई क्वालिटी नज़र आ रही है, ग्लॉसी शाइनी में। और अंदर भी हमारे पास 3 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस मिल जाती है विद टाइल फ्लोरिंग। सिंपल एलिगेंट सी फॉल सीलिंग है, थोड़ी हाइटेड सी सीलिंग मुझे नज़र आ रही है। और एक और चीज़ नोटिसेबल यहाँ पर ये है कि जो विंडो पैनल इन्होंने यूज़ किए हैं वो DG के विंडो पैनल हाई क्वालिटी यूज़ किए हुए हैं, यानी कि 2.0 mm गेज के ये होते हैं और टिंटेड ग्लास इन्होंने इसके साथ दिया हुआ है। टायर्स जो यहाँ पर इन्होंने इंस्टॉल की हुई हैं ये ट्रेमेंटीन टेक्सचर के अंदर है, लेकिन ये टोटली टायर्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। इस्लामिक कैलीग्राफी मिल जाती है। पहले बाहर से इसका वॉक राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। साइड गली के अंदर भी टोटली रॉक वॉल ग्राफी का काम है और उसी तरह की विंडो पैनल इन्होंने यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं। ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस हमें यहाँ पर मिल जाती है। विंडो पैनल का काम मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है और टोटली कंसील्ड यहाँ पर जो है वो फिटिंग्स हमें नज़र आती है। ये इसकी आ जाती है साइड गली जहाँ पर हमें मिल जाता है एक वॉशरूम, लॉन्ड्री एरिया और ये बैक साइड में वैसे उन्होंने वॉशरूम दिया हुआ है और यहाँ पर हमें गीज़र की प्रोविजन भी मिल जाती है। चलिए तो व्यूअर्स घर के अंदर चलते हैं, देखते हैं इसका लेआउट प्लान जो है वो कैसा है। घर के अंदर जाने से पहले एक और चीज़ मैं आपको मेंशन करता चलूँ कि स्लाइडिंग गेट हमें यहाँ पर मिल जाता है जिसको आप ऑटोमेटिक भी वैसे कर सकते हैं। और रियल टाइम एग्जाम्पल ये बिल्कुल सामने हमारे पास सूरज है इस टाइम पे और ये इसकी मेन एंट्रेंस हमारे पास डोर आ जाता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 8.5 या 9 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने यूज़ किया हुआ है। 2 ग्रेनाइट स्टेयर स्टेप्स के साथ है। ब्लैक और चॉकलेट कलर के अंदर इन्होंने यहाँ पर ग्रेनाइट दिया हुआ है और इस डोर में ये येलो पाइन के इन्होंने सेमी सॉलिड से ये डोर यूज़ किए हुए हैं। स्लीक लॉन्ग हैंडल्स हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कन्वेंशनल सी इसकी मेन एंट्रेंस हमें मिल जाती है। सामने पाउडर रूम मिल जाता है। राइट साइड के ऊपर हमें टीवी लाउंज की एंट्रेंस मिल जाती है और लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास स्टेयर केस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर जहाँ पर अगेन इन्होंने मार्बल इंस्टॉल किया हुआ है। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो 32/32 की मुझे इधर यहाँ पर फ्लोरिंग नज़र आ रही है। अच्छी चीज़ एक और ये है कि जस्ट दरवाज़ा बंद करने से ये टोटली नीचे वाला पोर्शन जो है सेपरेट हो जाएगा। ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस। अंदर आते साथ ही जो फर्स्ट एक फीलिंग आ रही है काफ़ी स्पेशियसनेस, एम्पल स्पेस की आ रही है। और उसकी रीज़न यहाँ पर यह है कि इन्होंने जो सीलिंग है वो 12 फुट की हाइट के ऊपर यूज़ की हुई है। अमूमी तौर पर 11 फुट की हाइट के ऊपर सीलिंग होती है, लेकिन इन्होंने 1 फुट ज़्यादा निकाला है। आई थिंक बहरिया से इन्होंने स्पेशल जो है वो इसका अप्रूवल लिया हुआ है। सामने हमें ग्लास कट वर्क डिज़ाइन मिल जाता है। सेम सेमी ग्लास के अंदर इसकी फ्लोरिंग मिल जाती है और जो साइजेस हैं वो मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा। सामने हमारे पास एक मीडिया वॉल आ जाती है और इस साइड के ऊपर हमें मिल जाता है इसका ड्राइंग रूम। अगेन सीलिंग डिज़ाइन बहुत अच्छा है। दोनों जगह पे जो इन्होंने यूज़ किया हुआ है मैं आपको करीब से करके दिखाता हूँ। बड़ा अच्छा कार्विंग का डिज़ाइन इन्होंने यहाँ पर भी दिया हुआ है और ड्राइंग रूम में भी दिया हुआ है। और वुडन टेक्सचर हमें फ्लोरिंग मिल जाती है। और रियल टाइम एग्जांपल ये कि बिल्कुल सामने हमारे पास सूरज है तो उस साइड से मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि अंदर बड़ी अच्छी किस्म की जो है वो सूरज की किरणें जो है वो आ रही हैं। इस वॉल के ऊपर भी हमें नीच डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त किस्म का मिल रहा है और LED लाइट्स के साथ इन्होंने कुछ COB लाइट्स का भी कम्बिनेशन दिया हुआ है। ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू आप नोटिस कर रहे होंगे, बड़ा वेल लिट है। तो घर में भी अंदर ही बैठ के आप अपना धूप वगैरह एंजॉय कर सकते हैं और अपना विटामिन D पूरा कर सकते हैं। ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका व्यू। ये ड्राइंग रूम की हमें सेपरेट एंट्रेंस डोर मिल जाता है, बहुत दूर तक नज़र आ रहा है जिसकी वजह से स्पेशियसनेस और खुली एम्पल फीलिंग जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा है। अब आ जाता है हमारे पास इसका किचन। अगेन किचन में भी सीलिंग हाइट ज़्यादा होने की वजह से इन्होंने 3 रोज़ के अंदर या वो कॉलम्स इन्होंने दिए हुए हैं वो इन्होंने कैबिनेट्स निकाल दिया। अमूमी तौर पे 2 ही उनकी रोज़ निकल सकती हैं कैबिनेट की, लेकिन सीलिंग हाइट ज़्यादा है इस वजह से कैबिनेट्स ज़्यादा मिल गई हैं। सेमी ग्लास हमें किचन मिल जाता है और काउंटर टॉप के ऊपर इन्होंने ये कोरियन वाइट कलर का बिल्कुल प्योर वाइट कोरियन यूज़ किया हुआ है। बैक स्प्लैश के ऊपर इन्होंने टाइल्स यूज़ की हुई है। HS का एग्जॉस्ट यूज़ किया हुआ है। बर्नर हॉब हमें मिल जाता है और ये एग्जॉस्ट भी इन्होंने
जेस्चर वाला यूज़ किया हुआ है। इसको भी मैं फ़िलहाल बंद कर देता हूँ, इसकी आपको एक प्रेजेंटेशन होगी, वरना इसका शोर बहुत ज़्यादा आएगा। और एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ वेलकमिंग लाइट जो है वो COB इन्होंने दी हुई है और अंदर इन्होंने ये MDF प्योर वाइट की जो शीट्स हैं वो इंस्टॉल की हुई है। नीचे वाली शीट्स भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, इसको खोल के देख लेते हैं, इसकी एक प्रेजेंटेशन हो जाएगी। सिंपल सा इन्होंने ड्रॉर दिया हुआ है, ये कोई सॉफ्ट क्लोजिंग वाला नहीं है वैसे। और यहाँ पर बर्तन धोने का हमारे पास कॉलर्ड बाउल मिल जाता है। ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस जो हमने बाहर से देखी थी, और ये फ्रॉम एन अदर साइड किचन का एक 360 व्यू वुडन टेक्सचर टाइल के साथ इसको किचन को डिफ्रेंशिएट किया गया है। अगेन यहाँ से बड़ी खुली खुली सी फीलिंग है, और यहाँ पर हमारे पास एक और ओवन्स वगैरह रखने की जगह मिल जाती है। और ये हमारे पास आ जाता है इसका पेंट्री का स्टैंड या पेंट्री एरिया हमें यहाँ पर मिल जाता है। सीलिंग डिज़ाइन में आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, ये बहुत अच्छा इन्होंने सीलिंग डिज़ाइन यूज़ किया हुआ है और अच्छे कम्बिनेशन है कलर्स के जो हैं जो इन्होंने दिए हुए। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 2 बेडरूम्स एट ग्राउंड फ्लोर। जबरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस बेडरूम। अगेन हाइटेड सीलिंग है जो कि 12 फुट के ऊपर दी हुई है। कंसील्ड वार्डरोब हमें मिल जाती है और वही 32 बाई 32 की इन्होंने सेमी ग्लॉस के अंदर टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। साइजेस जो हैं वो मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा। इसके साथ आ जाता है हमारे पास अटैच वॉशरूम, जो हमें बाहर से देखा था चाइनीज वैनिटी है जो मुझे नजर आ रही है। वॉल टू वॉल टोटली टाइल्स है, शावर अच्छी क्वालिटी के और कंसील्ड इन्होंने यूज किए हुए हैं। और यहाँ पर ग्लॉसी 2x4 की टाइल फ्लोरिंग इन्होंने दी हुई है। और ये इसकी वार्डरोब जो कि टोटली कंसील्ड है, इसको भी देख लेते हैं। शीट अच्छी क्वालिटी की है, स्लीक लॉन्ग हैंडल्स है और अंदर वाइट प्योर वाइट की MDF शीट इन्होंने इंस्टॉल की हुई है। और दरवाज़ों की हाइट की बात करूं तो तकरीबन 7 फुट की हाइट के ऊपर इन्होंने ये अंदर वाले दरवाजे दिए हुए। सेकेंड बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर, ज़बरदस्त, अगेन वेरी स्पेशियस। दोनों बेडरूम का साइज जो है वो मास्टर बेडरूम साइज का ही मुझे लग रहा है, बाकी मैं बाद में देखूंगा कि कितना इनका साइज है। अगेन कंसील्ड वार्डरोब मिल जाती है, अटैच वॉशरूम मिल जाता है, विंडो मिल जाती है दोनों रूम्स के साथ, यानी कि फ्रेश एयर का कोई मसला नहीं है। और यहाँ पर हमें नीच डिज़ाइन मिल जाता है बेडरूम साइड पे COB लाइट्स के साथ। यहाँ पर काफ़ी अच्छा सीलिंग वर्क हुआ हुआ है और ये भी आपको आइडिया हो जाएगा कि फ्रेशली कंप्लीटेड है। यहाँ पर अभी कोई ग्लास वगैरह इंस्टॉल होना है। और ये इसका अटैच वॉशरूम टोटली वाइट के अंदर इन्होंने वॉशरूम यूज़ किया हुआ है। 7.5-8 फुट के ऊपर इन्होंने टाइल्स वगैरह दी हुई है, कंसील्ड फिटिंग है। और यहाँ पर हमें चाइनीज़ वही वैनिटी मिल जाती है अच्छी क्वालिटी की। और इस साइड के ऊपर हमारे पास आ जाता है इसका शावर एरिया, अगेन कंसील्ड फिटिंग्स है। और एक चीज़ के 1.5 इंच थिकनेस के इन्होंने अगेन येलो पाइन के जो है वो डोर्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं। और अगर वीडियो में आप अभी तक मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत 10 मरला का लग्जरी डिज़ाइनर हाउस फॉर सेल इन बैरेटॉन रावलपिंडी पहुँच सके। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, वहां पर देखते हैं लेआउट प्लान कैसा है। व्यूअर्स, ये सामने मेन एंट्रेंस डोर है और ये अप्रॉक्सीमेटली हम आ चुके हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। यहाँ पर सेम उसी तरह से ये मंगू पीर का कराची वाली साइड से ये मार्बल निकलता है, वैसे तो यहाँ से भी मिल जाता है, तो वो इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। अल्लाहु अकबर कबीरा, ज़बरदस्त। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस कि यहाँ पर इन्होंने 15.5 फुट की अप्रॉक्सीमेटली हाइट के ऊपर हाई सीलिंग इन्होंने निकाली हुई है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। ये फीचर काफ़ी अच्छा है, गर्मियों में ज़्यादा ये जगह जो है वो गर्म नहीं होगी तो ठंडी रहेगी। ऊपर इन्होंने जो स्लाइडिंग जो है वो इन्होंने विंडोज़ दी हुई है, सामने बड़ी ह्यूज किस्म की हमें नीश मिल जाती है। और अगर फ्लोरिंग की बात करूँ तो 32 बाई 32 की सेम फ्लोरिंग इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। अगेन काफ़ी स्पेशियस सी फीलिंग है इसकी। और 5 ब्लेड्स के इन्होंने फ़ैन यहाँ पर इंस्टॉल किए हुए हैं। और ये फ्रॉम एन अदर साइड भी मैं आपको पैन राउंड करके दिखाऊं, टोटली 360, यहाँ से भी सूरज की किरणें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अंदर आ रही हैं। और ये सामने हमारे पास सेकंड फुल अमेरिकन किचन मिल जाता है। वो सामने स्टेयर्स से हम लोग आए हैं और ज़बरदस्त एक और अच्छी चीज़ के अंदर से ही स्टेयर्स जो हैं वो रूफ टॉप पे भी जा रही हैं, यानी कि घर वालों के जाने का कोई मसला नहीं। 2 बेडरूम्स आइडेंटिकल साइज़ के होंगे और इस साइड पे भी हमें एक बेडरूम मिल जाता है। लेकिन पहले किचन को देख लेते हैं। वुडन टेक्सचर टाइल के साथ इन्होंने इसको सेपरेट किया हुआ है। शीट्स का काम काफ़ी अच्छा है और यहाँ पर सिंगल इन्होंने यूँ दी हुई है, वरना ऊपर भी देने की इनके पास जगह थी कैबिनेट्स की, लेकिन इन्होंने नहीं दी। जेस्चर के साथ ही इन्होंने अपना एग्जॉस्ट यूज़ किया है, वही बर्नर हॉब है, बैक स्प्लैश के ऊपर इधर टाइल है। और इसके अगर काउंटर टॉप की बात करूं तो ये इन्होंने ग्रेनाइट यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। और ये वाली जगह इन्होंने फाइन डाइन के लिए या आई थिंक कोई चीज़ वगैरह रखने के लिए छोड़ी हुई है। कैबिनेट्स वगैरह उसी तरह से हैं। और ये बर्तन धोने की जो फॉसेट्स हैं या ये जो कॉलर्ड बाउल है, ये भी इन्होंने काफ़ी अच्छा यूज़ किया हुआ है। ये फ्रॉम एन अदर साइड इसका 360 व्यू।
एम्पल स्पेस की स्पेशियस फीलिंग पूरे घर के अंदर है और सिक्योरिटी सिस्टम मुझे पूरे घर के अंदर प्री इंस्टॉल नज़र आ रहा है और एसी की डक्टिंग वगैरह भी पूरे घर में हुई हुई है। यहाँ पर भी दरवाज़ों की हाइट 7.5 तकरीबन फुट के ऊपर इन्होंने दी हुई है। ये आ गया हमारे पास अब थर्ड मास्टर बेडरूम। वहाँ पर विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन मिल जाता है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग मिल जाती है। बिल्कुल सामने हमारे पास सूरज है, यानी कि बेड पे बैठ के आप यहाँ पर अपना विटामिन डी आराम से पूरा करें। इस रूम के साथ आपको अटैच मिल जाता है इसका टेरेस एरिया और सामने हमारे पास आ जाता है इसकी वॉक इन क्लोजेट। और ये इसकी रियल टाइम एग्जांपल के देखें, यहाँ तक सूरज की किरणें आ रही हैं। ये एक अच्छा फीचर है इसका। और वार्डरोब सेम उसी तरह से, अब मैं कुछ चीज़ें स्किप करूँगा। ये इसका अटैच वॉशरूम सेम उसी तरह से चाइनीज़ वैनिटी यूज़ की हुई है वाइट का, और ये लाइट्स का कम्बिनेशन इन्होंने दिया हुआ। और इसमें एक चीज़ बहुत नोटिसेबल ये है कि ये इन्होंने काफ़ी एहतियात से टाइल्स को मेसन ने काम किया हुआ है, तो उसे मैच किया हुआ है सारे डिज़ाइन को। अच्छी चीज़ है, ठीक है जी। और अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के 2 बेडरूम्स देखते हैं। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। अगेन हाइटेड सीलिंग हमें मिल जाती है। सामने हमें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की COB लाइट्स के साथ ये वॉलपेपर का एक डिज़ाइन मिल जाता है। सेम वही फ्लोरिंग है, विंडो पैनल्स यहाँ पर भी सेम वही है और काफ़ी अच्छे। और यहाँ पर हमें अगेन रूम के अंदर ही काफ़ी बड़ी किस्म की वार्डरोब मिल जाती है। और ये इसका आ जाता है अटैच वॉशरूम। ज़बरदस्त वही फिटिंग्स हैं, कंसील्ड हैं। और अब देखते हैं रिमेनिंग का इसका 5th बेडरूम और उसके बाद छत पे चलते हैं। ज़बरदस्त सेम साइज़ है और विंडो पैनल उसी तरह से अच्छा कर्टन्स के लिए इन्होंने ये वाली जगह भी इसको यूँ कवर अप किया हुआ है वुड के साथ। वार्डरोब के साइजेस काफ़ी अच्छे हैं, विच मीन्स कि घर के अंदर स्टोरेज का मुझे कहीं पे भी कोई इशू नहीं नज़र आया। ये इसका अटैच वॉशरूम डिफरेंट कलर पैलेट्स के साथ इन्होंने टाइल्स वगैरह यहाँ पर इंस्टॉल की हुई है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की फ्लोरिंग यहाँ पर दी हुई है। चलिए तो छत पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पर डिज़ाइन और या उसमें फीचर्स और क्या है। व्यूअर्स आ चुके हैं इसकी रूफटॉप के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास हाई सीलिंग होने की वजह से ये एक हाई डेक एरिया मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर भी आप बैठ सकते हैं। और इस साइड के ऊपर आपको सर्वेंट मिल जाता है, ठीक है जी। और इसके साथ अटैच वॉशरूम तो मुझे कोई नहीं नज़र आ रहा। और ये हमारे पास वाटर टैंक आ जाता है। और अगर फ्लोरिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने मार्बल इंस्टॉल किया हुआ है। इस साइड से ये इसकी छत का एक 360 व्यू यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि अगर बैक साइड से सूरज आए तो इन खिड़कियों से नीचे सूरज की रोशनी जाएगी, और अभी उस साइड से है तो सूरज जो है वो उसकी उस साइड की खिड़कियों से नीचे उसकी लाइट जो है वो थ्रो हो रही है। ये इसके फ्रंट साइड पे इसका एक व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये उसका आ गया अटैच वॉशरूम, ठीक है जी। ये इस साइड से भी सेम उसी तरह से फ्लोरिंग है। और मैं आपको दिखाऊं तो ये यहाँ से सूरज की किरणें जो हैं वो नीचे जा रही थी। व्यूअर्स इस खूबसूरत 10 मरला लग्जरी फ्रेशली कंप्लीटेड डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ 60 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इसके विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद तक ये खूबसूरत 10 मरला का लग्जरी डिजाइनर हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी पहुंच सके। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।